देखो आज तुम लोग को जो हम बताएंगे ना वो क्या बताने वाले हैं। देखो ये है एक मतलब बुक है कि नहीं। इसमें एक मतलब जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब बताए थे, कभी बताए थे ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है। ऑनलाइन का मतलब होता है जिसे जो हम पढ़ाएं, जैसे तुम लोग को तो हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, तुम लोग देख रहा है कि नहीं। तो जो तुम लोग देख पा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑफलाइन, मतलब फेस टू फेस पढ़ाना। ऑनलाइन का मतलब होता है यही चीज जो चीज अभी हम बोल रहे हैं तुम लोग भी सुन रहे हैं। अब जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जो मेरे मोबाइल से देख पा रहे हैं वो भी देख रहा है, तो जो मोबाइल से देख रहा है ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन, और जो फेस टू फेस हो रहा है उसको बोलते हैं ऑनलाइन। समझ में आया। अब देखो कि हुआ क्या, ये बैजू क्लासेस विथ टू टीचर एडवांटेज, मतलब ये मतलब उसके प्रचार के लिए भी इलेक्शन है तो देखते हैं वोट वगैरह के लिए आता है, पेपर पैम्पलेट लेके दीवार वगैरह में चिपकाता है। क्लियर, ध्यान से सुनना। काहे कि यहाँ से तुम लोग में जैसे कभी भी कोई भी आने वाला होगा तुम्हारे घर, या कोई भी टीचर जैसे नया टीचर आने वाले रहते हैं, चाहे जब भी तुम स्कूल वगैरह भी जाएगा तो तुमको जो कभी कभी स्टूडेंट को डर रहता है कि वो आएगा तक क्या पूछे, है कि नहीं। फिर यही तरह तुम लोग को टेस्ट डर महसूस होगा टेस्ट में कि टेस्टवा मास्टरवा का दे देगा। पढ़ाए तो बहुत का दे देंगे, पता है का डर है तुम्हारे अंदर कि नहीं। कैसे ये सब चीज को फेस करना चाहिए वो चीज सबसे पहले समझे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन बताएं, ऑनलाइन ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ावा जाता है, समझे। तो देखो ना ऑनलाइन पढ़ावा जाता है, क्या बोले ऑनलाइन। देखो ये टीचर है कि नहीं, तुम लोग को बताएंगे कि जो बैजूस होता है इसका नाम क्या है, बैजू, उसका नाम याद रहेगा, उसको बोलता है ना आदमी, तो याद रखो बैजू, इसलिए तुम चिढ़ना नहीं। सोच लो इसका नाम पर कंपनी चलता है कि नहीं। देखो बुक है तो ये सब टीचर वगैरह पढ़ा रहे हैं, बच्चा लोग पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं। और ये सब जो टीचर है ना ये सब हम लोग जैसे टीचर नहीं है, सब यूपीएससी सब यूपीएससी रैंक का टीचर है, समझा। मतलब यूपीएससी मतलब होता है अगर तुमको सबसे ज्यादा अगर पैसा कोई देगा और सबसे ज्यादा इज्जत अगर कोई देगा नौकरी तो वो होता है यूपीएससी। कौन होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसको क्रैक करने के बाद आदमी बनता है, समझा। तो देखो ये सब है ठीक है। अब तुमको बताते हैं कि ये एग्जैक्टली मेरे पास आया कैसे, है कि नहीं। इसको तुम खरीद नहीं सकते हैं। तो देखो ये इसलिए मेरे पास आ पाया क्योंकि मेरा जो भैया थे वो इसका ऐप्स डाउनलोड किए, तो उसमें सारा चीज डिटेल फिल करना पड़ता है, समझे। नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, दिस दैट जो भी होगा फिल करना पड़ता है। तो वो मेरा सीट कंफर्म करवाएं, और इनका ये रूल होता है कि ये काउंसलिंग के लिए आते हैं। इसके लिए और काउंसलिंग के मतलब होता है कि वो तुम्हारे बारे में जानेगा, क्या करेगा, मतलब तुम्हारे बारे में वो जानेगा कि तुम्हारे अंदर नॉलेज कितना है कि नहीं, तुम्हारे अंदर नॉलेज कितना है, ये सब चीज वो क्या करेगा, जानने की कोशिश करेगा, ठीक। तो अब देखते हैं कि जब वो आने वाले थे कि नहीं, तो सबसे पहले उनसे बात कैसे हुआ, काउंसलिंग में एग्जैक्टली पूछा क्या क्या है कि नहीं। क्योंकि वो मेरे बारे में जानने आया था, अपने कोर्स को दिखवाने आया था, कोर्स का प्रचार करने के लिए आया था। बताते हैं कि ये सही चीज था, गलत चीज था, क्या था, इसका काउंसलिंग किस हिसाब से हुआ, इसका जो प्राइस था वो क्या था कि नहीं, सारा चीज डिटेल बात करते हैं, ठीक। देखो वो सबसे पहले है कि नहीं हजारीबाग, क्योंकि हम लोग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो हम लोग हजारीबाग में तो नहीं रहते हैं, हजारीबाग की कोई गाँव में रहते हैं। उसे फोन पर बात हुआ कि हम लोग यहाँ रहते हैं, उसको लोकेशन भेज दिए तो वो घर तक पहुँच गया, कहाँ घर तक, गाड़ी पास आया, वहाँ पर से रिसीव करने के लिए मतलब लाने के लिए घर में आया, बिठाया, नाश्ता वगैरह जो भी पानी वगैरह था दिए, जो व्यवस्था हो सका कि नहीं उतना चीज़ दिए। उसके बाद वो काउंसलिंग मतलब समझ रहे हैं, देखो काउंसलिंग एक वर्ड है और उसके अंतर्गत अभी जितना भी बात बोल रहे हैं ना सारा का सारा बात आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब वो आया तो अब देखो जब वो आने वाला था तो सबसे पहले डर था, क्या था, लेकिन शुरू में कोई भी डर सकता है कि नहीं,
हम तो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग भी जानते हैं, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं और 9 से ही पढ़ा रहे हैं। तो बताओ 9 पढ़ाएं 2 साल, 9 10 ITI 2 साल पढ़ाएं, फिर अभी 2 साल इंटर कंप्लीट होने वाला है। तो बताओ 6 साल पढ़ा दिए, कितना पढ़ाएं? तो 6 साल में मेरा डर नहीं खत्म होगा? नहीं होगा डर खत्म? आराम से खत्म हो जाएगा। लेकिन तब भी सोचे कि आ रहा है तो कुछ पूछेगा, हार्ड सवाल वगैरह पूछेगा, लेकिन आया तो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा कि नहीं। अब बताएं, माय नेम इज रिकेश कुमार, माय फादर नेम इज केशवर माथुर एंड माय मदर नेम इज शांति देवी। माय फादर इज फार्मर एंड माय मदर इज हाउसवाइफ। देयर आर 2 ब्रदर एंड नो सिस्टर। हैव यू? माय विलेज इज गोईपुर हेदला, पंचायत कंचनपुर, पोस्ट ऑफिस लुकुम और पुलिस स्टेशन कटकम सांडी, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, स्टेट झारखंड और कंट्री इंडिया। पिन कोड नंबर 82 53, डेट ऑफ बर्थ 10/3/2004। ये था मेरा इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में बोले या हिंदी में? समझ पाए तुम लोग? इंग्लिश में बोले, इसमें इंग्लिश में बोले तो इतना देर बोले कि नहीं, तो उसको ये पता चल पाया कि बच्चा में टैलेंटेड है। जो इतना देर जो हम अपने आप को बरकरार रख पाए ना उसके सामने, तो वो समझ पाए बच्चे में टैलेंटेड है, वहाँ से वो पकड़ लेता है। उसके बाद बोला सर आप कुछ कॉपी और पेन ले आइए। उसके बाद कुछ आपसे हम सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना सीखिए। तो आए और अभी तुम लोग क्योंकि अभी तुम लोग बच्चा तो तुम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो वो आए और पूछे थे, एक छोटा सवाल पूछते हैं 22/7। बोलते हैं ना ये पाई होता है, पाई का मान होता है 22/7। हम जानते हैं, तुम लोग को अभी नहीं ये सब पढ़ा है, तो 22/7 होता है कि नहीं। अब और उनका भी सही कहना था कि जैसे ये 22/7 है ना, क्या बोले, जो ये 22/7 है वो पाई का वैल्यू होता कितना है? क्या बोले, पाई का वैल्यू होता कितना है? ठीक है, तो ये बात वो पूछे तो हम बोल दिए सिंपलीफिकेशन 22/7 होता है। कितना बोले? 22/7 होता है। अब देखो पाई का मान 22/7 होता है, तो वो हम तो जवाब दिए उनको, हमको जहाँ तक आता था। इसलिए हम भी तुम लोग को बोलते हैं कि जब भी कोई इंटरव्यू वगैरह लेने आता है तो डरना नहीं। सबसे पहले क्या करना है कि डरना नहीं। क्या करना है? डरना नहीं। तो हम आए और पाई का वैल्यू तो हम बता दें कितना होता है 22/7 बता दें। अब सवाल आता है कि वो हमसे पूछे कि ठीक है गुड, यहाँ तक आपको नॉलेज था, आपने बताया कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो हमने बताया ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों होता है? पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों होता है, ये बात वो पूछे हमको नहीं आइडिया था। बहुत आई डोंट, मुझे पता नहीं। ठीक, देखो हम फर्स्ट वाले सवाल का जवाब दे पाए कि नहीं, सेकंड वाला को नहीं दे पाए। फिर उन्होंने पूछा कि जो ये होता है फ्रैक्शन, ये होता है रेशियो, जैसे 2:3 होता है, इसका मतलब होता है बट्टा, इसको हम लोग 2/3 लिखते हैं। तो उन्होंने पूछा हमसे कि फ्रैक्शन कहते हैं किसको, तो बोले से जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको फ्रैक्शन कहते हैं। फिर वो एक सवाल पूछे, हमको जहाँ तक नॉलेज था हमने जवाब दिया। फिर वो पूछते हैं कि बताओ ये जो फ्रैक्शन है और ये रेशियो है, इसके बीच में रिलेशन बता सकते हो कि दोनों में अंतर क्या? बोला आई नो सर, मुझे आइडिया नहीं। मतलब उस जो भी फर्स्ट में क्वेश्चन आ रहा था उसका हम जवाब दे पा रहे थे, लेकिन जो सेकेंड में पूछ रहे थे उसका मतलब इतना हम लोग को डिटेल कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ऊपरे ऊपरे पढ़ा देता है कि नहीं। फिर उसने पूछा कि और कुछ सवाल थे कि जैसे एक पिज्जा, क्या है पिज्जा खाने वाला चीज होता है, क्या होता है? ये मान लेते हैं ये पिज्जा है और इस पिज्जा को 4 टुकड़े में बांट दिया, तो इसका पूछ रहे थे कि इसका तुम रेशियो बताओ, इसका रेशियो बताओ। जो वाला कलर देखो, एक कलर यहाँ पर कर देंगे, जो कलर थी इसका तुम रेशियो बताओ। तो हम सिंपली बता दें सर 1/4 होता है। तो बोले हाँ ये सही है। तो बताओ हम लोग फर्स्ट का सारा आंसर देख पाए कि नहीं? क्वेश्चन तो बहुत हार्ड नहीं था,
क्वेश्चन हटता है? बिल्कुल नहीं था। और डरने की कोई बात नहीं रहता है। कोई भी आदमी कुछ भी पूछे, कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर तुमको आता है बिंदास बोलो आता है, नहीं आता है बिंदास बोलो नहीं आता है, लेकिन डरने का कोई बात। लेकिन अभी हम कितनों तुम लोग को बता देंगे, तुम लोग डर के जाएगा। वो हम लोग का शरीर है ना, उस हिसाब से मानले है कि थोड़ा सा गुस्से का डर है कि नहीं, लेकिन हिम्मत जो होता है ना, हिम्मत उसको हारना नहीं चाहिए। हमेशा तुमको कोशिश करना, कुछ भी पूछे, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, आएगा जवाब देंगे, नहीं आएगा नहीं देंगे, लेकिन कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। समझा कि नहीं? तो फिर ये सब क्वेश्चन पूछा और फिर अपने बारे में बताया। बैजू एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसमें हम लोग स्टूडेंट लोग को तैयारी करवाते हैं। अब देखो कि उसका क्लास हमको क्यों पसंद है कि नहीं। उसका क्लास जब वो जैसे लैपटॉप वगैरह लाया था, समझा, और अगर हम उसका कोर्स खरीदते तो एक लैपटॉप देता, लैपटॉप नहीं टैब होता है मोबाइल कि नहीं, और एक बैग देता, उसका चार्जर वगैरह देता, बुक वगैरह प्रोवाइड करता हमको। तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था इसलिए हम नहीं लगे, लेकिन क्लास बहुत अच्छा लगा। अब बताओ क्लास अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा, अब देखो तुम लोग को भी अच्छा लगे। अच्छा अभी कैसे जानते कि तुम लोग को भी अच्छा लगेगा सर? कैसे जान पता है? तुम लोग को भी अच्छा लगेगा ये हम इसलिए जान पाए, ध्यान से सुनो। हम कैसे जाने कि तुम लोग को भी अच्छा लगेगा? अभी देखो हम तो तुम लोग को नहीं बताएं कि कैसे अच्छा लगेगा, लेकिन इतना बता दिया अच्छा लगेगा, मतलब हम तुम लोग के दिमाग को पढ़ लें कि नहीं, जान किए कि वो इतना खतरनाक क्लास लेता है, तुम लोग को भी पसंद आएगा। तब पसंद क्यों आता था समझा? ऐसे देखो, ऐसे पूछता है, ऐसे वो लोग पढ़ाता है। ये जैसे स्मार्ट बोर्ड होता है वो, तो उसमें होता है कि केवल लिखता है, क्या करता है, जैसे पेन रहता है और उसमें सारा चीज रहता है, बस खाली ऐसे टिक करते जाएगा ना। जैसे ये वाला, ये अगर बनाना है त्रिभुज, तो ये बनल पहले रहेगा, खाली ये अगर बटन टिपेगा ये यहाँ जाकर तुमको बता देगा कि इसका वैल्यू 60 होता है, इसका वैल्यू 60 होता है और इसका वैल्यू 60 होता है, समझे, और पूरा कंप्लीट बता देगा इसका परिमाप 180 होता है। तो ऐसे पढ़ा, लेकिन ये जो ये लोग पढ़ाता है ऐसे पढ़ाता है, ऐसे ऐसे बोर्ड पास खड़ा रहेगा, ऐसे पढ़ाएगा, कितना इंटरेस्टिंग पढ़ाता है। देखो इधर एक लाइन है, देखो ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन से बनल है, ऐसे हम लोग पढ़ाए, 1 लाइन 2 लाइन, और वो ऐसे जब हाथ करेगा नहीं तो वहाँ रेड कलर से जो भी कलर से देखिए ऐसे से बनते जाए, देखो माइंड सेट हो जाता है। हम लोग सोचते हैं ऐसे 1 लाइन बनाए, 2 लाइन, इसको यहाँ से ऐसे बनाए, तो बताओ यही फिगर यहाँ बना के नहीं, तो बताओ ये वाला पढ़ने में बच्चा को इंटरेस्ट लगेगा, वो जो ऐसे बता रहे हैं 1 लाइन 2 लाइन, मतलब ये वाला उसको अच्छा लगेगा या ये वाला? जो ये इस तरह बता रहे हैं इमेजिन करने, ये वाला उसको अच्छा लगेगा। बात समझ गया? नहीं समझ पाया कि नहीं? तो ये उसका सबसे अच्छा खासियत है जो कि तुम लोग को भी अच्छा लगा कि नहीं। दूसरा चीज पढ़ने का तरीका होता है, जिससे हम पूछेंगे 2 होता है 4 कि नहीं। अच्छा हम पूछे 3 कितना होता है? 6। दिमाग सेट है, पहले से पढ़ने 6 होता है कि नहीं। अब बताओ 3 और 3 को ऐड करना था, तो क्या हम लोग सोचे कि 3 कैसे लिखा था, तुरंत बोल दिए 6 होता है कि नहीं। अब तुम लोग खाली सोचो, तुम लोग सोचो, अगर हम बोलेंगे 49 और 49 कितना होता है, तो बताओ तुम लोग सबसे पहले सोचेगा कि 49 सबसे पहले लिखाता कैसे है कि नहीं, दिमाग में इमेज बनेगा। 49 बोले तो 4 9 फिर प्लस 4 9, तो बताओ 4 9 4 9, देखो 9 9 साइड साइड है, तो 9 और 9 को जोड़ेगा, क्या करेगा, और इसी तरह वो आंख बंद करके सोचने के लिए बोलता है। जैसे तुम लोग खुद सोचो, खाली तुम लोग मेरा साथ में सोचना जिस तरह हम करते हैं। सबसे पहले आंख बंद करो, आंख बंद करो, देखो खाली बताएंगे सोचने से। आंख पूरा बंद करो, मतलब देखना नहीं, किसी को देखना नहीं, खाली तुम देखो कितना अच्छा खाली फील होता है। बंद करो ना, तुम देखो आंख बंद की, सबको कोई देखना मत। अब देखो हम क्या बोले 49 मतलब 49, कितना बोले हैं 49। अच्छा 49 लिखना है तो 4 और 9 लिखाएगा कि नहीं। 49 वही होता है कि नहीं। आंख बंद रखना, देखना कितना खतरनाक समझ में आएगा। 4 9 लिखाता है, प्लस 4 9। अब बताओ 9 9 किनारे है
तो बता पहले 9 को ऐड करते हैं तो 9 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18 काट लिख दिए, हाथ में कितना बचा 1। अब बताओ 4 कितना होता है 8 होता है, एक हाथ में बचा था 9 हुआ है। अब बता 9 यहाँ लिखे और 8 वहाँ लिखे, तो इसको कंप्लीट को पढ़ेंगे 98 यानी 98 कि नहीं। अब आँख खोलो, अब तुम देखो, अब इधर उधर का आसपास का आवरण देख रहे हैं, मजा आया पढ़ने में, सोचने सिखाया हो, कितना खतरनाक बताया, मजा आया इस तरह पढ़ने में। अब जिससे हम भी तुम लोग को बोलते हैं कोई चीज याद करने के लिए, क्या बोले देखो खाली तुम लोग बताओ आज जितना पढ़ा है किसका स्पेलिंग याद नहीं है। देखो एक हम अपने से मान लेते हैं कि नहीं, इसका स्पेलिंग नहीं था याद तुम लोग को, सच में नहीं था कि नहीं। अभी देखो इसको कैसे याद करें, खाली आंख बंद कर लो तुम लोग, देखो अभी तुरंत याद होगा, सबके याद होगा। बंद हुआ, देखो इसका स्पेलिंग होता है TI। अच्छा टी बोले तो टी तुम लोग सोचो कि टी दिखता कैसे, सोच लिया चाहे बड़ा में सोचो चाहे छोटा में, टी सोच लिया कैसे बनेगा सर। टी दिख रहा है तुम लोग को, आंख बंद है, फिर भी दिमाग में तुम लोग को सोचना है कि टी, क्या सोचना है टी का इमेज बन रहा है। अगर सबका बन रहा है देखना भी तुरंत आ जाएगा। टी के बाद होता है आई, क्या होता है आई। तो बताओ टी और आई का इमेज बना तुम्हारे दिमाग में, बना सबका। बताओ टी और आई तुम लोग दिख रहा है, आंख बंद करके भी तुम लोग देख पा रहे हैं, आंख बंद है फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हो सब लोग देख रहा है कि नहीं। तो टी और आई याद हुआ, याद हुआ पक्का। अब TI डबल एल का इमेज बना दिमाग में, डबल एल का इमेज, तो शुरू से क्या बोले TI यही बोले ना, TI क्लियर, TI क्लियर, याद हुआ TI क्लियर। किसको याद हुआ, सबको याद हुआ। अब आँख खोलो, अब देखना तुम इस तरह जब पढ़ाने, अगर कल भी तुमको पूछेंगे कल भी तुम लोग जवाब देगा, क्या पता है। आंख बंद करके जब तुम सोचा, बताओ जब हम लोग आंख बंद भी किए तो हम लोग इसका बारे में सोच पाए कि नहीं, इमेज बना ली। अच्छा आंख बंद करने के बाद कुछ दिखता है, अंधेरा कहीं दिखता है, कुछ दिखता है, अंधेरा दिखता है। लेकिन देखो अभी इधर उधर देख रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने, मजा आ रहा है, लग रहा है कुछ सीखे कि नहीं सीखे। ऐसे उन लोग पढ़ाता है, ऐसे उन लोग पढ़ाते हैं। देखो तुम लोग को लगे झूठ बता, देख लो कैसे पढ़ाता है। देखो बताओ यहाँ पर लिख रही है, यहीं से बता रहे हैं कि नहीं। और ये लोग 3 डायमेंशनल फिगर में पढ़ाता है कि नहीं, समझा कि नहीं। पढ़ाने के लोग का तरीका ही सब चीज है कि नहीं, बात समझ में आया। तो इसका कॉस्ट काफी ज्यादा था, 5000 रजिस्ट्रेशन, समझ रहा है 5000 रजिस्ट्रेशन और 82,000 मांग रहा था कॉस्ट 12 का। तो हम उतना नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं कि नहीं, उतना नहीं दे पाते। इसलिए बोलिए सर घर से सपोर्टेड नहीं, उतना हम लोग नहीं कर पाते कि नहीं। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो भी डिटेल वगैरह लेना था ले लिया, चला गया। तो काउंसलिंग में ये चीज हुआ, बायजू की काउंसलिंग, समझ में आया। अच्छा बताओ हम खरीदे कोर्स से नहीं खरीदे, उसका पढ़ाना अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि नहीं लगा। अगर खरीदते तो बताओ मजा आ जाता कि नहीं, फटाफट कोई चीज सीखते कि नहीं। तब बताओ जब वो मेरा काउंसलिंग लिया हम सीखे, तब तुम लोग को हम सिखाएंगे कि नहीं। हमको पता चला नहीं तुम लोग पढ़ाता कैसे है। देखो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि नहीं, हम तो उतना नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत खर्चा आ जाएगा स्मार्ट बोर्ड वगैरह खरीदने में, उतना हम लोग नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा तुम लोग के दिमाग में क्या कि नहीं, बात समझ रहे हैं। इसीलिए कोई भी जब कुछ पूछने आता है, जब कोई पूछता है डरना नहीं चाहिए, जो होगा देखेंगे, बेइज्जती से कभी डरना नहीं। कहा क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, दिल तक कभी डरना नहीं, मन का बस एक बात याद रखना, कभी भी डरना नहीं कि नहीं। समझ में आया। तुम लोग को भी कोई कुछ पूछने आएगा कभी भी डरना नहीं, समझ रहे, कभी भी डरना नहीं। बस खाली ये बात
हमेशा अपने आप को ये तुम संतुष्टि देना कि हमको डरना नहीं। वो कितनों हार्ड सवाल पूछे, हमको डरना नहीं। जैसे वो हमको पूछ रहा था, फर्स्ट वाला का सारा का जवाब दे रहे, सेकंड वाला का नहीं दे पा रहे, नहीं पढ़े, नहीं दिए। लेकिन जानना चाहिए मेरा गलती, हम नहीं जाने मेरा गलती, लेकिन हम एक्सेप्ट किए तो मेरा गलती है कि नहीं। और समझ में आया कि नहीं। ये बात है। तो ये हुआ था उस दिन काउंसलिंग में मेरा, नहीं। और अभी तुम लोग को लास्ट वीडियो के लास्ट में हम लोग वीडियो को ऐड करके दिखा देंगे कि कैसे ले जाते थे, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किए थे, समझ में आया। तो ये था क्लास। तो इससे प्रेरणा क्या सीखने को मिला, अभी भी डरना नहीं चाहिए। अर्जुना का पढ़ाने का तरीका क्या था कि नहीं, काउंसलिंग में ये सबसे बड़ा चीज़ सीखने को मिला, समझ गया। काउंसलिंग में ये कॉस्ट ज़्यादा था, इसकी वजह से नहीं खरीद पाए, बट कोई दिक्कत नहीं, हो पाए तो खरीदेंगे कभी, है कि नहीं, समझ गया। चलो ठीक।